सरयू नदी के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के बाहर किनारे पर एक घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसने अपने साथ शेर के 2 छोटे छोटे बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम था चंटू और दूसरे का नाम था बंटू। बूढ़ी दादी उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। चंटू, बंटू, चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो बेटा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। चलो चलो जल्दी आओ। बेटा, कल तुम घर पर अकेले रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। दादी, आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटा, कल दिवाली है इसलिए मैं। दूसरे दिन बूढ़ी दादी बगल में थैला और हाथ में छड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। ये तो खतरनाक जंगल है, मुझे तेजी से चलना होगा। रास्ता काफी लंबा है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे खा जाएगा। ओए बूढ़ी दादी, रुक रुक। अरे भगवान, ये कहाँ से आ गया? रुकूंगी नहीं तो ये मुझ पर वार कर देगा। कहाँ जा रही है बुढ़िया? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। आज दिवाली है ना। क्या दिवाली तुम इंसानों के लिए होती है? आज तुझे मार कर हम भी मनाएंगे दिवाली। ठीक है, मेरा भोजन बना लेना। बाल बाल बच गई आज तो। इस तरह से चीते को अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी जंगल में चलते चलते आगे निकल जाती है। वाह वाह, क्या बात है! बहुत दिनों बाद आज इंसान देखा है। आज तो मीठा मीठा गोश्त मिलेगा। इस बुढ़िया को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। ओ बूढ़ी दादी, जरा इधर तो आओ। अरे बाप रे, ये भालू कहाँ से आ गया? अरे भालू भैया, आप यहाँ बैठे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। बोलिए, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ, तुम्हें चबाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा गोश्त ही मेरी दवाई है। अरे भालू भैया, ऐसी बात। अगर शेर सिंह ने तुम्हें नहीं खाया तो तुम लौट कर आओगी, तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है भालू भैया। इस तरह भालू को भी अपनी बातों में उलझाकर बूढ़ी दादी आधे से ज्यादा जंगल भी पार कर लेती है। 2 से तो बच गई, आधे से ज्यादा रास्ता भी पार हो गया। अब कोई ना मिले तो अच्छा है, मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं बस। अरे बाप रे, जिसका नाम लेकर सबको डर दिखा रही थी वही सामने आ गया। अब क्या करूं? ए बुढ़िया, क्या हुआ? पता चल गया कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा। आज बड़े दिनों बाद इंसान का गोश्त खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मुझ पर दया कर। हाँ भैया। आओ बहन, अंदर चलते हैं। बूढ़ी दादी और उसका भाई दोनों घर के अंदर जाते हैं। काफी दिनों के बाद अपने भाई से मिलकर बूढ़ी दादी बहुत खुश होती है। दोनों खाना खाकर बातें करने बैठते हैं। दूसरे दिन बूढ़ी दादी अपने भाई के घर से अपने घर की ओर चल देती है। अरे बाप रे, शेर सिंह अभी भी यही बैठा है। मैं यहाँ से निकल गई तो समझो घर पहुँच गई। लगता है शेर सिंह सोया हुआ है। मैं दबे पाँव यहाँ से निकल जाती हूँ। बुढ़िया, रुक जा। तेरी दावत मनाने के चक्कर में मैं कल से भूखा ही बैठा हूँ और तू यहाँ से भाग जाने की सोच रही है। रुक जा। अंधेरे में तीर मारती हूँ,
क्या सोच रही है बुढ़िया? कहीं कोई चालबाजी तो नहीं है ना? अरे शेर सिंह जी, आप गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो मेरे साथ। मैं अगर गलत निकली तो मुझे वहीं खत्म कर देना। ठीक है, चलो। इस तरह से बूढ़ी दादी शेर सिंह को साथ में लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। दूर से भालू ने इन्हें आता देखा। लगता है बुढ़िया सच बोल रही थी कि वो शेर सिंह का शिकार है। अब तो बुढ़िया को भूल जाना ही बेहतर होगा। चलो भाई चलो। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर भालू वहाँ से खिसक लेता है। बूढ़ी दादी और शेर सिंह जंगल से घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूर से चीते ने दोनों को आते हुए देखा। ओह माय गॉड, बुढ़िया सिंघम के साथ। बुढ़िया को मारकर दिवाली मनाने के चक्कर में कहीं मेरा दिवाला न निकल जाए। चलो भैया जल्दी से यहाँ से खिसक लो। यहाँ से 9 2 11 होने में ही अपनी भलाई है। बूढ़ी दादी को शेर सिंह के साथ देखकर हाँ, सो तो है। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी मेरे बच्चों को संभाल कर रखने के लिए। उसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये लोग मेरे घर तक चलते चलते आ गए। उनको अच्छा लगा तो यही रह गए और मेरा सहारा भी बन गए। हाँ, सो तो है। तो अब क्या मैं इन दोनों को ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी ही तो अमानत है। अगर बच्चे चाहे तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी माँ कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलोगे ना? नहीं, हम दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारा घर है और दादी हमारी माई बाप है। देखो बेटा, जिद नहीं करते। ये आपके पापा हैं। आपको इनके साथ जाना ही चाहिए। नहीं, कभी नहीं। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।